माँ जी, आपकी तबीयत तो बहुत दिन से खराब लग रही है। हाँ बहू, अब तो उम्र हो गई है, तबीयत का खराब रहना आम बात है। इसकी तबीयत तकरीबन 1 महीने से खराब है, ठीक ही नहीं हो रही है। शायद मेरा ख्याल रखना कम पड़ रहा है। मम्मी पापा, आप लोग हमारे साथ क्यों नहीं रहते? हमारे साथ रहा करो ना, कम से कम थोड़ी तबीयत तो ठीक रहेगी। बेटा, अब तुम घर गृहस्थी वाले हो गए हो और फिर घर गृहस्थी में बच्चों को परेशान करना ठीक नहीं। हम भी ऐसे ही ठीक हैं, मिलना तो आते ही हैं। ठीक है पापा जी, लेकिन अभी माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ दिन के लिए आप लोग हमारे साथ हमारे घर चलो। जब तक माँ जी की तबीयत ठीक न हो जाए तब तक साथ रहना। निशा और करण की जिद पर रघुविंदर जी बहू बेटे के साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। बहू अपनी सास ससुर को घर ले आती है। कीर्ति, चिराग, जल्दी नीचे आओ, देखो कौन आया है। मम्मा क्या हुआ? कौन आया है? आपने इतना सरप्राइज क्यों बनाया है? कहीं पापा मेरे लिए नई साइकिल तो नहीं लाए? साइकिल से भी बड़ा सरप्राइज है, मैं तुम्हारे दादा दादी को साथ लाई हूँ। अब वो हमारे साथ ही रहेंगे कुछ दिन। सच मम्मा? दादू हमारे साथ रहेंगे? अब तो मैं रोज दादू के साथ पार्क जाऊंगी। ये अब तो मैं दादू के साथ खूब क्रिकेट खेलूंगा। दादू मुझे बॉलिंग भी सिखाएंगे। अरे अरे, मेरे शेर और मेरी गुड़िया इतना खुश हो गए दादू को देखकर। दादू आप अब कहीं नहीं जाओगे ना? आप हमारे साथ ही रहोगे ना? हाँ बेटा हाँ, जब तक तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक हम यहीं रहेंगे। तो फिर दादू आप हमें पार्क घुमाओगे और आइसक्रीम भी खिलाओगे? सब मिलेगा, लेकिन पहले पढ़ाई और सेहत, फिर मस्ती। बच्चों, दादू की बात मानना, ये तुम्हें मजबूत बनाना चाहते हैं। पापा बच्चे बहुत खुश हैं आपको देखकर, घर में रौनक आ गई है। पहले दिन घर में खुशियों की लहर थी। बच्चे दादा के साथ खेलते रहे, दादी के पास बैठकर कहानियां सुनते रहे। रात तक हंसी ठिठुरती चलती रही। अगली सुबह कीर्ति, चिराग, उठो, सुबह के 6 बज गए हैं। दादू अभी तो अंधेरा है, स्कूल तो 10 बजे है। दादू प्लीज 5 मिनट और। नहीं बेटा, सूरज से पहले उठने वाले ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, जॉगिंग के लिए जाना है। जॉगिंग? अभी? दादू मैं तो अभी सपना देख रहा था। सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे अनमने मन से उठते हैं। ठंडी हवा में वो नींदी आंखों के साथ जूते पहनते हैं और पार्क जाते हैं। पार्क में चलो पहले 2 चक्कर दौड़, फिर प्राणायाम। दादू बस 1 चक्कर काफी है ना? मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। बेटा, शरीर को मजबूत बनाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। 2 घंटे योगा करेंगे। 2 घंटे की जॉगिंग और योगा के बाद बच्चे बिल्कुल थक चुके थे। घर लौटते समय मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हाँ दीदी, अभी तो नहाकर स्कूल भी जाना है। घर पहुंचकर पापा जी, बच्चे बहुत थके लग रहे हैं। बहू, शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन आदत पड़ जाएगी। मुझे स्कूल नहीं जाना। बेटा हिम्मत रखो, दादू तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। बच्चे किसी तरह नहाकर तैयार होते हैं। चलो अब मैं तुम्हें पैदल स्कूल छोड़ने चलूंगा। पैदल? दादू स्कूल तो बहुत दूर है। पैदल चलने से शरीर मजबूत होता है। लेकिन दादू, हम बस से जाते थे। अब दादू के साथ चलोगे? चलो। लंबा रास्ता, धूप, थके कदम। स्कूल पहुंचते पहुंचते बच्चे और ज्यादा थक जाते हैं। स्कूल में मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। दीदी मुझे नींद आ रही है। टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन बच्चों की आंख बार बार बंद हो रही थी। शाम को चलो बच्चों, घर चलते हैं पैदल। फिर से पैदल? दादू क्या हम अभी बस से जा सकते हैं? बेटा, जब तुम बड़े बनोगे ना तब समझोगे कि दादू तुम्हें मजबूत बना रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते दोनों बच्चे चुप हो चुके थे। पहले दिन की खुशी अब थकान में बदल रही थी। कीर्ति, चिराग, क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो? मम्मा दादू अच्छे हैं, लेकिन हम बहुत थक जाते हैं। मम्मा क्या दादू हमें थोड़ा कम दौड़ा सकते हैं? पापा जी, शायद बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मैं तो बस उन्हें मजबूत बनाना चाहता था, और कुछ ज्यादा भी है तो सब ठीक है। हमने भी बच्चे पाले हैं। जी, बच्चे अभी छोटे हैं, प्यार से भी समझाया जा सकता है। तो क्या मैं बच्चों को मार रहा हूँ?
मैं भी तो प्यार से ही समझाता हूँ ना। इसके बाद कोई कुछ नहीं कहता। घर का माहौल एकदम शांत हो जाता है। सभी खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह कीर्ति, चिराग, सूरज निकल आया है। घड़ी में 6 बज चुके हैं, जल्दी उठो। आज भी हमें 2 घंटे की जॉगिंग और पूरा योगा करना है। शरीर को मजबूत बनाना है तो आलस छोड़ना होगा। दादू, कल ही तो 2 घंटे दौड़े थे। मेरे पैरों में अभी भी दर्द हो रहा है। क्या आज थोड़ा कम नहीं कर सकते? दादू, आज तो रविवार भी नहीं है, स्कूल भी जाना है। मैं बहुत थक जाऊंगा। बेटा, थकान शरीर की कमजोरी नहीं, मन की कमजोरी होती है। जो बचपन में मेहनत करता है वही बड़ा होकर मजबूत इंसान बनता है। चलो 5 मिनट में नीचे मिलो। बच्चे भारी मन से उठते हैं। आंखों के नीचे हल्की सूजन, पैर में दर्द, लेकिन दादू के डर से कुछ बोल नहीं पाते। पार्क में पहले 3 चक्कर दौड़, कल 2 लगाए थे, आज 1 और बढ़ाएंगे। धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ेगा। दादू, सांस नहीं आ रही, थोड़ा रुक जाए। नहीं बेटा, बीच में रुकने की आदत अच्छी नहीं होती। चलो बस 1 चक्कर और। दादू, मेरे जूते में मिट्टी चली गई है, मैं चल भी नहीं पा रहा। बेटा, जीवन में छोटे छोटे कंकर रास्ता रोकते हैं, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। चलो। 2 घंटे की जॉगिंग और योगा के बाद बच्चे बिल्कुल थक चुके थे। चेहरे की चमक गायब थी। घर लौटकर बच्चों, तुम दोनों बहुत थके लग रहे हो। पानी पी लो, आराम कर लो थोड़ा। बहू, आराम तो जीवन भर करना है। अभी इन्हें नहाकर स्कूल की तैयारी करनी है। समय की पाबंदी जरूरी है। मम्मा, आज टिफिन में सैंडविच बना देना, मुझे हल्का खाना अच्छा लगेगा। हाँ मम्मा, प्लीज सैंडविच और थोड़ा केचप भी। नहीं बहू, सैंडविच में क्या ताकत है। बच्चों के टिफिन में बाजरे की रोटी और सब्जी दो, इससे हड्डियां मजबूत होंगी, ताकत आएगी। पापा जी, बच्चे खाते नहीं है इतनी मोटी रोटी। आदत डालनी होगी, जो अच्छा है वही मिलेगा। स्वाद के पीछे भागने से सेहत खराब होती है। टिफिन में मोटे बाजरे की रोटी रख दी जाती है। बच्चे उदास चेहरों के साथ स्कूल जाते हैं। स्कूल में ओह, फिर वही मोटी रोटी। मुझे भूख लगी है, लेकिन ये खाई नहीं जा रही। मेरे दोस्तों के पास पास्ता, नूडल्स, सैंडविच है और मेरे पास ये सूखी रोटी। दादू हमें मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दोनों बच्चे आधा टिफिन भी नहीं खा पाते। भूख और थकान से क्लास में उनका ध्यान भटकता रहता है। शाम को चलो बच्चों, घर चलते हैं। पैदल चलना है, शाम की सैर भी जरूरी है। दादू, रिक्शा से चले? नहीं, पैदल चलने से खून का संचार अच्छा होता है। चलो। रास्ते में बच्चे देखते हैं कि दूसरे बच्चे की मम्मी पापा उन्हें चॉकलेट दिला रहे हैं, आइसक्रीम खिला रहे हैं। चिराग, देखो, रिया की मम्मी ने उसे आइसक्रीम दिलाई। दादू, हमें भी आइसक्रीम मिल सकती है क्या? नहीं बेटा, ये सब मीठा जहर है, दांत खराब होते हैं, गला खराब होता है। घर चलो। जी दादू। घर पहुंचकर बच्चे चुपचाप खाना खाते हैं। खाना खत्म करके मम्मा, मैं बाहर 1 घंटे खेल लूं, बहुत दिनों से ठीक से खेली नहीं। हाँ बेटा, जाओ खेल लो थोड़ा, दिमाग भी ताज़ा रहेगा। नहीं बहू, अभी बाहर से आए हैं, पहले होमवर्क, पढ़ाई जरूरी है। खेलना बाद में भी हो सकता है। लेकिन दादू, मैं बहुत थक गई हूँ। थकान बहाना है, जीवन में सफल होना है तो अनुशासन जरूरी है। पापा जी, 1 घंटा खेल लेने दीजिए, बच्चे छोटे हैं। बहू, तुम बच्चों को बिगाड़ रही हो। अभी से ढील दोगी तो आगे चलकर पछताओगी। बच्चे चुपचाप पढ़ने बैठ जाते हैं। दादू खुद सामने बैठकर सख्ती से पढ़ाते हैं। कीर्ति, यह सवाल गलत क्यों किया? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दादू, नींद आ रही है। नींद नहीं, ध्यान लगाओ, यही उम्र है सीखने की। दादू, मैं कल से कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, आज से सुधार चाहिए। रात को दीदी, कार्टून लगा दूं? हाँ, थोड़ी देर देख लेते हैं। टीवी बंद करो, ये कार्टून दिमाग खराब करते हैं। खाने के समय टीवी नहीं देखते। जी दादू। एक दिन दीदी, पापा का मोबाइल ले आओ, 5 मिनट गेम खेल लेंगे। जल्दी करना, दादू आगे तो डांट पड़ेंगी। ये क्या हो रहा है? छोटे बच्चे मोबाइल नहीं देखते, आंखें खराब होती है, दिमाग सुस्त होता है। दादू, बस 5 मिनट। कोई 5 मिनट नहीं, आज से मोबाइल बिल्कुल बंद। धीरे धीरे घर में नियम और भी सख्त हो जाते हैं। पिज्जा, बर्गर सब बंद। मम्मा, मुझे पिज्जा खाना है। पिज्जा, बर्गर सब जंक फूड है, ये सब घर में नहीं आएगा। सेहत सबसे बड़ी दौलत है। दादू, कभी कभी तो। नहीं मतलब नहीं। बच्चों की हंसी धीरे धीरे कम हो जाती है। घर में अनुशासन तो बढ़ जाता है, लेकिन मासूमियत कहीं दब सी जाती है। निशा सब देखती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। करण भी असमंजस में है। एक तरफ दादू का सख्त प्यार, दूसरी तरफ बच्चों की मासूम ख्वाहिशें। घर का माहौल बदलने लगा था।
समय बीतता गया। दादू की सख्ती अब बच्चों के मन में डर बन चुकी थी। चिराग, अब मुझे दादू से बात करते हुए भी डर लगता है। पता नहीं कब किस बात पर डांट दें। हाँ दीदी, पहले सोचा था दादू आएंगे तो हमें बहुत प्यार करेंगे, पार्क घुमाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे, लेकिन यहाँ तो रोज बस दौड़, योग और डांट ही मिलती है। कई दिन हो चुके थे, बच्चों ने बाहर का कुछ नहीं खाया था, मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया था, पिज्जा बर्गर का नाम लेना तक मना था। घर में सिर्फ ज्वार बाजरे की रोटियां, दाल और सब्जी। एक दिन, बहू, मैं थोड़ी देर कमरे में आराम कर लूं, आज कमर में दर्द है। जी पापा जी, आप आराम कर लीजिए। दादू कमरे में जाकर लेट जाते हैं। कुछ ही देर में उनकी हल्की खर्राटों की आवाज आने लगती है। मम्मा, दादू सो गए क्या? हाँ बेटा, शायद सो गए हैं। क्यों? मम्मा प्लीज थोड़ा सा पॉपकॉर्न बना दो, बहुत दिन हो गए हैं, और आपका मोबाइल दे दो, बस थोड़ा सा गेम खेलेंगे। नहीं बेटा, अगर पापा जी उठ गए तो बहुत नाराज होंगे। मम्मा बस आज बहुत दिन से हमने कुछ मजेदार नहीं किया, प्लीज। ठीक है, लेकिन आवाज नहीं होनी चाहिए और जल्दी खत्म कर देना। निशा चुपके से रसोई में जाकर पॉपकॉर्न बनाती है। बच्चे सोफे पर बैठकर धीरे धीरे पॉपकॉर्न खाते हुए मोबाइल में गेम खेलने लगते हैं। उनके चेहरों पर कई दिनों बाद खुशी दिखाई देती है। दीदी देखो, मैंने लेवल पार कर लिया। वाह, मुझे भी खेलने दो। तभी ये क्या हो रहा है यहाँ? तीनों के हाथ कांप जाते हैं। मोबाइल गिरते गिरते बजता है। पापा जी, वो बच्चे बस। बहू, मैंने साफ मना किया था ना, मोबाइल बच्चों के लिए ठीक नहीं। और ये पॉपकॉर्न, बाहर का खाना मना किया था ना। दादू बस आज। कोई आज नहीं, नियम सबके लिए होते हैं। अगर तुम खुद ही नियम तोड़ोगी बहू, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? पापा जी, बच्चे बहुत दिनों से उदास थे। उदासी मेहनत से दूर होती है, खेल कूद और जंक फूड से नहीं। बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुशी के वो 2 पल भी डांट में बदल जाते हैं। रात को, चलो बच्चों, खाना खत्म हुआ, अब आधा घंटा वॉक पर चलेंगे। खाना खाने के बाद टहलना जरूरी है। दादू अभी तो होमवर्क भी किया, सुबह भी दौड़े थे। और इसीलिए शरीर मजबूत रहेगा। चलो। दादू हमें प्यार नहीं करते, बस एक्सरसाइज करवाते हैं। बच्चे अनमने मन से वॉक पर जाते हैं। लौटते समय उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती है। कमरे में, चिराग, हमने सोचा था दादू आएंगे तो बहुत प्यार करेंगे, लेकिन यहाँ तो बस नियम ही नियम है। हाँ दीदी, पिज्जा बंद, बर्गर बंद, मोबाइल बंद, कार्टून बंद, बाहर खेलना भी बंद। हमें तो लगता है हम कोई सिपाही हैं। धीरे धीरे बच्चों का मन पढ़ाई से भी हटने लगा। हमेशा थके रहते, स्कूल में ध्यान भटकने लगा। कुछ दिनों बाद शिक्षिका कीर्तिका की माँ को फोन करती है। मैडम, कीर्ति और चिराग दोनों क्लास में बहुत थके हुए लगते हैं, ध्यान नहीं लगा पा रहे। क्या घर पर सब ठीक है? हाँ जी मैडम, मैं ध्यान रखूंगी। शाम को, सुनिए, स्कूल से शिकायत आई है, बच्चे हमेशा थके रहते हैं। पापा से बात करनी होगी। थके रहते हैं, ये बहाना है। शरीर जितना काम करेगा उतना मजबूत बनेगा। मैं और सख्ती करूंगा, सुबह 3 चक्कर और लगवाऊंगा। दादू प्लीज। कोई प्लीज नहीं, अनुशासन ही सफलता की चाबी है। दिन बीतते गए। दादू की सख्ती दिन ब दिन बढ़ती गई। इसी बीच वहीं निशा के मायके में जमीन का सिलसिला चल रहा था। कोर्ट कचहरी के चक्कर, कागजों की जांच, उसके माँ बाप परेशान थे। मम्मी, आप लोग यहाँ शहर आ जाइए, यहाँ अच्छे वकील हैं, मामला जल्दी सुलझ जाएगा। बेटा, क्या हम आ जाएं? तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी? कैसी बात कर रही हो मम्मी, आप लोग आ जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ ही दिनों में निशा के माता पिता शहर आ जाते हैं। अच्छा है, समधी जी आए हैं, मिलकर अच्छा लगा। नमस्ते समधी जी, आपकी मेहरबानी है जो आपने हमें यहाँ ठहरने दिया। कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब कुछ दिन अपने घर चला जाऊँ। घर बंद पड़ा है, धूल मिट्टी जम जाएगी, सफाई जरूरी है। पापा जी, अभी? हाँ बहू, समधी जी आ गए हैं, अब तुम उनकी चिंता करो। मैं और कमला अपने घर जाकर सफाई कर लेंगे, कुछ दिन बाद फिर मिलेंगे। क्या दादू सच में जा रहे हैं? दीदी, अब शायद हम थोड़ा खेल पाएंगे। समधी जी से मिलकर हालचाल पूछकर रघुवेंद्र जी अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। समय आगे बढ़ता है। दादू, आप जल्दी वापस आओगे ना? हाँ बेटा, जब जरूरत होगी दादू हमेशा साथ है। बस याद रखना, जो सिखाया है उसे मत भूलना। जी दादू। दादू और दादी चले जाते हैं। घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। बच्चों के मन में राहत भी है और एक सवाल भी, अब नानू आएंगे, क्या वो भी वैसा ही सख्त होंगे? कुछ ही देर बाद, अरे मेरे शेर और मेरी गुड़िया, कैसे हो तुम दोनों? नमस्ते नानू। नमस्ते। बच्चे अभी भी सहमे हुए हैं।
उन्हें लगता है शायद नानू भी सुबह सुबह जॉगिंग करवाएंगे, मोबाइल छीन लेंगे और डांटेंगे। निशा, आज कुछ बढ़िया बनाओ मेरे नाती नातिन के लिए, सब साथ बैठकर खाएंगे। बहुत दिनों बाद बच्चों के साथ बैठकर मजा आएगा। क्या बनाऊं मम्मी? गरम गरम पकौड़े बना लो, चाय भी बना लो, बच्चों को बहुत पसंद होंगे। दीदी पकौड़े? सच में? दादू तो कभी नहीं बनाने देते थे। थोड़ी देर में गरम गरम पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। आओ बच्चों, सब साथ बैठते हैं। आज हम सब एक साथ खाना खाएंगे, बातें करेंगे। नानू, ये सब हमारे लिए है? और किसके लिए? तुम दोनों के लिए ही तो। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, साथ बैठकर खाने से दिल भी भरता है। नानू बहुत मजेदार है। इतने दिनों बाद बच्चों को ऐसे खाते देख रही हूँ। घर का माहौल बदलने लगता है, हंसी लौटने लगती है। अगली सुबह चिराग, 7 बज के उठो। हाँ दीदी, कहीं नानू भी जॉगिंग के लिए ना बुला ले। दोनों बच्चे डरते डरते बाहर आते हैं। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गए? स्कूल तो 10 बजे है ना, थोड़ी देर और सो लेते। बच्चों की नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। नानू, आप हमें जॉगिंग पर नहीं ले जाओगे? जॉगिंग अच्छी चीज है, लेकिन जब मन हो तब, और उतनी ही जितनी शरीर सह सके। जबरदस्ती सेहत नहीं बनती बेटा। तो हम थोड़ा और सो सकते हैं। अरे बिल्कुल भाई, जाओ आधा घंटा और सो लो, मैं यही हूँ। बच्चे राहत की सांस लेते हैं और वापस कमरे में जाकर थोड़ी देर और सोते हैं। 10 बजे। चलो बेटा, अब आराम से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। नानू, आज भी पैदल? नहीं बेटा, रिक्शा से चलेंगे। धूप है, थक जाओगे तो पढ़ाई कैसे करोगे? सच में? आज पैदल नहीं? नहीं नहीं, बच्चों को थकाकर पढ़ाई नहीं करवाई जाती। चलो। रिक्शा में बैठकर बच्चे मुस्कुराते हुए स्कूल जाते हैं। उनके चेहरों पर हल्कापन है। स्कूल में आज मुझे नींद नहीं आ रही, मैं ध्यान से पढ़ पा रही हूँ। हाँ दीदी, आज अच्छा लग रहा है। शाम को। आओ बच्चों, घर चलें। नानू, आप पैदल ले जाएंगे क्या? नहीं, तुम थक जाओगे, और थके बच्चे खुश नहीं रहते। रास्ते में एक दुकान पर। भाई साहब, 2 चॉकलेट दे दीजिए। नानू, हमारे लिए? हाँ, लेकिन रोज नहीं, कभी कभी, ताकि स्वाद भी रहे और सेहत भी। नानू, आप सबसे अच्छे हो। घर लौटते समय दोनों बच्चे आपस में बातें करते हुए। चिराग, हमारे अमीर कंजूस दादू से अच्छे तो गरीब नानू है। देखो कितनी केयर करते हैं। हाँ दीदी, दादू बस एक्सरसाइज करवाते थे, नानू प्यार भी करते हैं। घर में अब शाम को हंसी गूंजने लगी। नानू बच्चों के साथ बैठकर बातें करते, होमवर्क में मदद करते, लेकिन सख्ती से नहीं, समझाकर। पढ़ाई जरूरी है बेटा, लेकिन खेलना भी जरूरी है। दोनों का संतुलन ही जिंदगी को खुशहाल बनाता है। नानू, आप हमें समझते हो। अब स्कूल भी अच्छा लगने लगा है। बच्चों के मन का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। घर में अब प्यार और समझदारी का माहौल था। अमीर दादा की सख्ती और गरीब नानू का नरम दिल, दोनों की सोच अलग थी, लेकिन बच्चों के मन में तुलना चल रही थी। अगले कुछ दिन घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पहले घड़ी की सुइयों के साथ नियम चलते थे, अब वहाँ मुस्कान और सहजता थी। बच्चे स्कूल से लौटते तो चेहरों पर थकान कम और उत्साह ज्यादा होता। एक दिन स्कूल से लौटते ही, चिराग, चलो पहले होमवर्क कर लेते हैं, फिर आराम करेंगे। हाँ दीदी, आज मैडम ने कहा है कि कल टेस्ट है, पहले पढ़ लेते हैं। दोनों बच्चे सीधे अपने कमरे में जाकर किताबें खोलकर बैठ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या? अभी स्कूल से आए हो और तुरंत पढ़ाई? नानू, पहले काम खत्म कर लेंगे तो बाद में आराम रहेगा। बेटा, दिमाग मशीन नहीं है। अभी तो स्कूल से आए हो, थोड़ा खेलो, थोड़ा मन बदलो, फिर पढ़ाई करना, वरना दिमाग थक जाएगा। सच नानू, पहले खेल सकते हैं? हाँ भाई, खेलोगे नहीं तो बचपन कैसे जियोगे? जाओ नीचे पार्क में, आधा घंटा खेलाओ, फिर आराम से पढ़ना। थैंक यू नानू। बच्चे भागते हुए नीचे खेलने जाते हैं। काफी दिनों बाद वो खुलकर हंसते हैं, दोस्तों के साथ दौड़ते हैं। शाम को। अच्छा, अब आओ, खेल भी लिया, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैं बैठता हूँ तुम्हारे साथ। नानू, आप भी बैठोगे? हाँ, पढ़ाई में साथ बैठने से मन लगता है, डांटने से नहीं। योगेश जी बच्चों के साथ बैठकर समझाते हैं, सवाल पूछते हैं, हंसते हुए गलतियां सुधारते हैं। नानू, अब ये मैथ्स का सवाल समझ में आ गया। देखा, जब दिमाग शांत हो सब आसान लगता है। कुछ देर बाद। बेटा निशा, आज कुछ खास बना लो, बच्चों ने मेहनत की है। आज पिज्जा बना लो घर का, सब साथ बैठकर खाएंगे। पापा, पिज्जा? हाँ हाँ, घर का बना होगा तो नुकसान नहीं करेगा, खुशी भी जरूरी है। सच मम्मा, आज पिज्जा? नानू, आप बेस्ट हो। निशा रसोई में पिज्जा बनाती है, खुशबू फैलती है, सब साथ बैठकर खाते हैं। देखो, कभी कभी अच्छा खाना भी जरूरी है,
लेकिन रोज नहीं। संतुलन ही सबसे बड़ा नियम है। दीदी, नानू कितने अच्छे हैं। दादू तो कभी नहीं बनाने देते थे। हाँ, दादू तो बस डांटते थे, नानू प्यार करते हैं। रात का समय बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में जाते हैं। चिराग, जल्दी कर, अभी तो वॉक बाकी है, देर हो जाएगी। हाँ, अगर नहीं गए तो डांट पड़ेगी। अरे बेटा, ये जूते क्यों पहन रहे हो? नानू, खाना खाने के बाद वॉक पर नहीं जाएंगे क्या? नहीं बेटा, अगर बहुत थके हुए हो तो वॉक जरूरी नहीं, आराम भी जरूरी है। चलो सब सो जाओ, अच्छी नींद लोगे तो सुबह ताजगी रहेगी। सच में नानू? हाँ, मैं हूँ ना। चलो कहानी सुनाऊं? नानू बच्चों को कहानी सुनाते हैं और उन्हें प्यार से सुला देते हैं। अगले दिन नानू, आज कार्टून देख सकते हैं? हाँ हाँ, लेकिन आधा घंटा फिर बंद, समझे? यस। नानू बच्चों के साथ बैठकर कार्टून देखते हैं, हंसते हैं। अरे ये किरदार तो बिल्कुल चिराग जैसा है, शरारती। और ये दीदी जैसा। कुछ दिन बाद बच्चों, नई बच्चों की मूवी लगी है, चलो आज थिएटर चलते हैं। सच में? मूवी, पॉपकॉर्न, वाह! थिएटर में बैठकर बच्चे पॉपकॉर्न खाते हैं, हंसते हैं। नानू भी उनके साथ बच्चा बन जाते हैं। घर लौटकर देखो, जिंदगी में खुशियाँ भी जरूरी है, सिर्फ नियम नहीं। नानू, आप सबसे अच्छे हो, दादू तो गंदे थे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। हर किसी का प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है। दादू तुम्हें मजबूत बनाना चाहते थे, मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। दोनों का मकसद अच्छा है। मतलब दादू भी बुरे नहीं थे? नहीं, बस उनका तरीका अलग था। बच्चे धीरे धीरे समझने लगे कि प्यार के कई रूप होते हैं। घर में अब हंसी, खेल, पढ़ाई और संतुलन था। नानू बच्चों के साथ गेम खेलते, कभी लूडो, कभी कैरम, कभी मोबाइल में छोटा सा गेम साथ बैठकर। अब स्कूल भी अच्छा लगता है, घर भी अच्छा लगता है। नानू के साथ हर दिन मजेदार है। बच्चों के मन में अब डर नहीं था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि प्यार सख्ती से नहीं, समझदारी से भी दिया जा सकता है। समय आगे बढ़ता है। अब घर में एक नया संतुलन बन चुका था। योगेश वही करते जो बच्चे चाहते थे, लेकिन प्यार और समझदारी के साथ बच्चे खुलकर हंसते, खेलते, पढ़ते और हर दिन नानू का इंतजार करते। एक शाम, नानू, आज हम कैरम खेलें या लूडो? जो मेरे कप्तान साहब कहें, आज कैरम सही रहेगा, लेकिन पहले होमवर्क पूरा। हो चुका नानू, आप तो पहले ही पढ़वा देते हो। अब तो हमें मजा आता है पढ़ाई में। बस यही तो चाहता हूँ बेटा, पढ़ाई बोझ नहीं लगनी चाहिए। खेल और खुशी के साथ हो तो दिमाग खुद तेज चलता है। रविवार आता है। सुबह कीर्ति, चिराग, आज रविवार है, चलो पार्क चलते हैं। आज थोड़ा एक्सरसाइज भी करेंगे। नानू, आज ही? दादू तो रोज करवाते थे। हाँ नानू, आप तो रोज नहीं करवाते। बेटा, रोज सुबह सुबह ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो स्कूल में थक जाओगे, पढ़ाई कैसे करोगे? इसीलिए मैं सिर्फ रविवार को करवाता हूँ, ताकि शरीर भी मजबूत रहे और पढ़ाई भी अच्छी चले। हाँ, सही बात है, रविवार को तो स्कूल भी नहीं होता। चलो फिर आज जॉगिंग करके आएंगे। पार्क में नानू बच्चों के साथ हल्की दौड़ लगवाते हैं, थोड़ा योगा करवाते हैं, फिर झूले भी झुलवाते हैं। देखो, एक्सरसाइज मजे से करो तो थकान नहीं लगती। सच में नानू, आज मजा आया। दादू के साथ तो डर लगता था। बेटा, डर से नहीं, समझ से काम लो। हर किसी का तरीका अलग होता है। रविवार की शाम, पापा, आज क्या बनाऊं? आज बच्चों के लिए कुछ बढ़िया बनाओ, खीर भी बना लो और थोड़ा पुलाव, ताकि सोमवार से अच्छे से पढ़ाई कर सकें। नानू, आप सबसे अच्छे हो, आप हमें भी खुश रखते हो और पढ़ाई भी करवाते हो। और दादू तो बस डांटते थे। नहीं बेटा, दादू का प्यार सख्त है, मेरा थोड़ा नरम, लेकिन प्यार दोनों का है। रविवार रात को, नानू, आज देर तक कार्टून देख सकते हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ आज, रविवार है, कल से फिर टाइम टेबल। ये हुई ना बात। तीनों साथ बैठकर कार्टून देखते हैं। हंसी की आवाज पूरे घर में गूंजती है। शाम को, नानू, घोड़ा बनो ना। आओ मेरे राजा बेटा, आओ बैठो, आज नानू घोड़ा बनेगा। मेरी भी बारी। योगेश जी बच्चों को पीठ पर घुमाते हैं। बच्चों की हंसी रुकती नहीं। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। बच्चे पढ़ाई में अच्छे, शरीर से फुर्तीले और मन से खुश रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद दरवाजे की घंटी बजती है। अरे पापा जी, आप आ गए? हाँ बहू, घर की सफाई हो गई, सोचा बच्चों से मिल लूं। दादू, दादू आप आ गए? कैसे हो तुम दोनों? पढ़ाई कैसी चल रही है? दादू बहुत अच्छी, सारे सब्जेक्ट्स पूरे हो गए हैं। मैडम ने भी शाबाशी दी और मैं भी मैथ्स में पूरे नंबर लाया। अच्छा, और तुम दोनों काफी फुर्तीले भी लग रहे हो।
बस समझी जी, थोड़ा संतुलन रखा, पढ़ाई भी, खेल भी, आराम भी। ओह अच्छा है, मैं तो सोच रहा था कि ढील से बच्चे बिगड़ जाएंगे, लेकिन ये तो और निखर गए हैं। दादू, अब हमें पढ़ाई में मजा आता है और हम रविवार को एक्सरसाइज भी करते हैं। अच्छा, मतलब एक्सरसाइज बंद नहीं हुई? नहीं, बस रोज नहीं, रविवार को, ताकि बच्चे स्कूल में थके नहीं। शायद मैं ज्यादा सख्त हो गया था। दादू, आप भी अच्छे हो, बस थोड़ा कम डांटा करो और कभी कभी पिज्जा भी खाने दो। रघुविंदर जी बच्चों की चमकती आंखें, आत्मविश्वास और फुर्ती देखकर खुश हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अनुशासन जरूरी है, लेकिन प्यार और संतुलन भी उतना ही जरूरी है। अगले दिन सुबह, कीर्ति, चिराग, 6 बज गए, जल्दी उठो। फिर से ढील शुरू हो गई क्या? दादू, अभी तो बहुत अंधेरा है। दादू, कल रविवार था, आज स्कूल भी है। इसलिए तो कह रहा हूँ, जल्दी उठोगे तो दिन लंबा मिलेगा। चलो जूते पहनो, आज 3 किलोमीटर पैदल चलेंगे स्कूल तक। बच्चे फिर से वही पुरानी दिनचर्या में धकेल दिए जाते हैं। सुबह की ठंडी हवा में नींदी आंखें, थके कदम, रास्ते में। दादू, रिक्शा से चल लेते तो? नहीं, शरीर मेहनत से बनता है, आराम से नहीं। शाम को, चलो बच्चों, घर तक पैदल। दादू, बहुत थक गए हैं। थकान बहाना है, आदत डालो। मजबूत बनना है तो आदत डालनी होगी। इसके बाद बच्चे पैदल ही घर आते हैं और थक जाते हैं। घर पहुंचते ही, अब सीधे होमवर्क, पहले खेलना नहीं, पढ़ाई सबसे जरूरी। दादू, थोड़ा खेल लेते तो? नहीं, पहले पढ़ाई, बाकी सब बाद में। योगेश ये सब चुपचाप देख रहे थे। बच्चों के चेहरे की चमक फिर से गायब हो रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। बच्चे फिर से सहमे, चुप और थके रहने लगते हैं। एक दिन, मैं बाजार तक जा रहा हूँ, कोई शरारत नहीं होनी चाहिए। दादू के जाते ही, नानू, दादू बहुत गंदे हैं। आपके आने से हम खुश थे, अब सब खराब हो गया। नानू, आप ही हमें स्कूल छोड़ दिया करो। दादू बहुत सख्ती करते हैं, हमें डर लगता है। अरे मेरे बच्चों, ऐसा नहीं कहते, दादू तुम्हारा भला ही तो चाहते हैं। लेकिन नानू, हम थक जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। नानू, आप ही अच्छे हो, दादू तो बस डांटते हैं। बेटा, हर इंसान का तरीका अलग होता है। दादू ने बहुत संघर्ष किया है जिंदगी में, इसलिए उन्हें मेहनत की आदत है। लेकिन मैं उनसे बात करूंगा, तुम शांत हो जाओ। तभी दरवाजे के बाहर खड़े रघुविंदर जी सारी बातें सुन लेते हैं। उनके चेहरे पर हल्की कसक उभरती है। शाम को, समझी जी, जरा बैठिए, बात करनी है। कहिए, क्या बात है? आपने बच्चों को बहुत सख्ती में रखा है, लेकिन क्या आपने देखा है कि वो कितने थक जाते हैं? मैंने बच्चों को बिगड़ने नहीं दिया, आपने आते ही उन्हें ढील दे दी। मोबाइल, पिज्जा, रिक्शा, यही सब सिखाना है? नहीं समझी जी, मैंने ढील नहीं दी, मैंने संतुलन दिया। जब मैं आया, बच्चों का काम पूरा होता था, वो खुश भी रहते थे। अब आप आए हैं तो काम भी पूरा नहीं हो पा रहा, वो थके रहते हैं। मैं तो बस उन्हें मजबूत बनाना चाहता था। मजबूत बनाना जरूरी है, लेकिन अचानक इतनी मेहनत, रोज रोज की थकान, इससे बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं, सेहत गिर जाएगी। आपने खुद देखा होगा, उनकी आंखों की चमक कम हो गई है। हाँ, आज सुना मैंने, वो मुझे गंदा कह रहे थे। बच्चे मासूम होते हैं, वो प्यार को समझते हैं, डर को नहीं। अनुशासन जरूरी है, लेकिन प्यार के साथ, वरना मन टूट जाता है। तभी पापा, आज की पीढ़ी अलग है, प्यार से समझती है, ज्यादा सख्ती से दूर हो जाती है। पापा, हम भी चाहते हैं बच्चे मजबूत बने, लेकिन खुश रहकर। शायद मैंने उन्हें समझे बिना ज्यादा सख्ती कर दी। मैं सोचता था डर से वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन शायद प्यार से ज्यादा बढ़ते हैं। बस यही समझना था। आप सख्ती रखिए, मैं नरमी रखूंगा, दोनों मिलकर बच्चों को संभालेंगे। अगले दिन, कीर्ति, चिराग, आज सिर्फ 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे, बाकी रिक्शा से, ठीक? सच दादू? दादू, आप नाराज तो नहीं? हमने आपको बुरा बोला था। अरे नहीं बेटा, दादू सीख रहे हैं, तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अब दादू और नानू दोनों मिलकर तुम्हें चैंपियन बनाएंगे, मेरे शेर। अब सुबह थोड़ी एक्सरसाइज, फिर रिक्शा, शाम को थोड़ा खेल, फिर पढ़ाई। कभी दादू पढ़ाते, कभी नानू कहानी सुनाते। अब तो मजा आ रहा है, दादू भी अच्छे हैं, नानू भी। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं तुम्हारा भला चाहता था, लेकिन तरीका गलत था। दादू, अब आप अच्छे हो गए, अब आप गंदे नहीं, आप दोनों बहुत अच्छे हो, मेरे प्यारे दादू नानू। सब हंस पड़ते हैं। अब घर में दो विचारों का संगम था, सत्य और नरमी का संतुलन। दादा और नाना साथ बैठकर बच्चों के भविष्य की योजना बनाते। बच्चे फुर्तीले भी थे, खुश भी। अमीर दादा का अनुशासन और गरीब नाना का स्नेह, दोनों मिलकर अब सच्ची परवरिश की मिसाल बन चुके थे।
अब बच्चे अपने गरीब नानू और अमीर दादू दोनों के साथ खुशी से रहते और खूब खाते खेलते एंजॉय करते।